Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and in this video we will discuss Polestar Practice Paper 5 Class 5th Subject Math। जो ये क्लास 5th का पोलस्टार है अकॉर्डिंग टू PSAB बोर्ड 2024 के अकॉर्डिंग ही है। जो कि आपको जो बोर्ड में सैम्पल पेपर मिलेगा ना, मतलब एग्ज़ाम में जो भी पेपर मिलेगा इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, जिसमें कि सबसे पहले आपको सॉल्व करने होंगे MCQs। सबसे हाईएस्ट वेटेज का MCQs है, टोटल 40 मार्क्स का आएगा, तो इसको ना बिल्कुल मिस नहीं करना है। जो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पार्ट बी है ये हमारा, क्योंकि हमने जो पार्ट ए में ऑलरेडी इस पोलस्टार के सारे MCQs डिस्कशन कर चुके हैं। अभी तक आपने उसको वॉच नहीं किया तो मैं उसका जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके क्या कर सकते हो, वॉच कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हम आने वाली वीडियो में सारे के सारे पोलस्टार डिस्कशन ही करने वाले हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मैथ के पोलस्टार अपलोड कर दिए हैं। अभी तक आपने उसको देखा नहीं है तो जाके देख सकते हो। तो इस लेक्चर में हम करेंगे अनसॉल्व क्वेश्चन आंसर डिस्कशन पार्ट बी क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ। तो सबसे पहले आपको लिखना है नेम, देन क्लास, देन रोल नंबर, देन डेट लिखना है। तो हम करते हैं अनसॉल्व क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, जो कि ना 23 से स्टार्ट है। इसमें क्या बोला गया है ना, इसमें बोला गया है मनदीप हैड 10,000 रुपीज़। मनदीप के पास ना 10,000 रुपीज़ थे। ही बाउट अ पेयर ऑफ शूज फॉर 1,050 रुपीज़। वो एक पेयर ऑफ शूज खरीद लाया। कितने के थे वो? 1,050 रुपये के थे। एंड अ सूट फॉर रेस 3,600। जो सूट वो लेके आई ना वो 3,600 के थे। हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विथ हिम। उसके पास कितने रुपए बचे? जैसे मैंने आपको बोला ना कि मैंने आपको 50 रुपये दिए, ठीक है, जिसमें से आपने 10 रुपये का पेन ले लिया, 10 रुपये की कॉपी ले ली, तो आपके पास कितने रुपये बचे, है ना। तो आप उस क्या करोगे, 50 में से दोनों को ऐड करके माइनस कर दोगे ना। जैसे आपने 10 रुपये का पेन लिया, 10 वो ऐड करोगे, और 10 रुपीज़ की आपने कॉपी ली, 10 वो ऐड करोगे, टोटल 20 रुपीज़ आपने स्पेंड किए। तो 50 में से आप 20 को माइनस कर दोगे ना तो 30 आ जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है ये। उसके पास 10,000 रुपीज़ थे, उसने सूज लिया और शूट लिया, तो बताओ उसके पास कितने रुपये बचे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देख लो, आप देख सकते हो। लिखा है कोस्ट प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज कितने थे? 1,050 रुपीज़ के थे। कोस्ट प्राइस ऑफ शूट ये कितने के थे? 3,600 के थे। कोस्ट प्राइस ऑफ बोथ, बोथ को हम दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4,650 आ जाएगा। मनदीप हैड मनी, मनदीप के पास कितने रुपए थे? 10,000 थे, तो उसमें से माइनस कर देगा तो आ जाएगा 5,350 रुपीज़। ठीक है, उसके पास 5,350 रुपीज़ क्या हो गए, बचे हैं। अमाउंट लेफ्ट का मतलब कितना बचा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट आता है, अगर किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में ना अगर डाउट आता है ना, आप तुरंत कमेंट कीजिए, वैसे ही आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं इसका जो नीचे वाला क्वेश्चन क्या बोला है ना, माई ग्रैंड फादर डिवाइडेड ₹72,000 इक्वली अमॉन्ग 4 ब्रदर सिस्टर, हाउ मच अमाउंट विल ईच गेट। बोला है ना जो मेरे ग्रैंड फादर है ना वो 72,000 रुपये बांट रहे हैं 4 भाई बहनों में इक्वली अमाउंट, मतलब बराबर बराबर में। तो बताओ हर एक जो ना हर एक भाई बहन को कितना रुपए मिलेगा। मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे मान लो आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर, आपके भाई हैं, वो उनके पास 10 रुपीज़ हैं, वो ना किसी 4 बच्चों में उनको इक्वली देना है। 10 रुपीज़ को मान लो किसी 5 बच्चों में इक्वली देना है, तो क्या करोगे? अब क्या करोगे, सीधा 10 को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे ना 5 से। तो करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 रुपीज़ आ जाएगा। तो वो 2 ईच बच्चों में बट जाएगा। तो वैसे ही क्या करेंगे ना, इसमें हमें 72,000 को 4 ब्रदर एंड सिस्टर में इक्वली बांटना है, तो हम क्या करेंगे, 4 से उसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, पहले लिखोगे टोटल अमाउंट कितने थे? 72,000। नंबर ऑफ ब्रदर सिस्टर कितने हैं? 4 हैं। ईच विल गेट 72,000 को 400 से डिवाइड करोगे तो 18,000 आ जाएगा। तो कैसे करोगे डिवाइड, जैसे ना मैं इसको, जैसे 4 के टेबल पे 7 तो आता नहीं, उससे कम क्या होगा? 4 होगा ना। 4 वन दा 4, 7 में से 4 को माइनस करेंगे ना, कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये ऊपर से क्या उतार लेंगे, 2 उतार लेंगे, तो क्या होगा? 4 के टेबल पर 32 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। कितने बार पे आता है? 8 बार पे आता है। 4 8 दा 32, 2 में से 2 गया, 32 में से 32 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो एक जीरो ऊपर से उतार लेंगे हम। जितना जीरो ना
ऊपर से उतारेंगे उतना जीरो हम यहाँ पे लगाते जाएंगे, ठीक है। तो हमने एक उतारा, हमने एक जीरो लगा लिया, फिर जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। फिर ऊपर से हमने एक जीरो उतारा और एक जीरो यहाँ लगा लिया, फिर जीरो कैंसिल हो गया, फिर हमने एक जीरो उतारा और एक जीरो को यहाँ लगा लिया और जीरो कैंसिल हो गया, तो आ गया जीरो, ठीक है। जितना जीरो हम उतारेंगे उतना हम यहाँ पे लगाते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर था ये 23 का। ये मैंने आपको दोनों पार्ट करा दिए, इसमें इसको एक करना है, पर वैसे तो आपको पोल स्टार के एक सम ही सॉल्व, सारे के सारे सम सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में से इसी में से आ जाएगा, अच्छा स्कोर करोगे अगर आप कर लेते हो तो। ये क्या बोला है ना, अनीता अबाउट 7 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लोथ। जो अनीता है ना, वो 7 मीटर 30 सेंटीमीटर का कपड़ा क्या खरीदती है। सी यूज्ड 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, उसमें से वो कितना यूज कर लेती है, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर क्लोथ फॉर हर सूट, सूट के लिए इतना यूज कर लेती है। फाइंड द रिमेनिंग लेंथ ऑफ द क्लोथ। अब बताओ रिमेनिंग लेंथ ऑफ क्लोथ कितना है। उसने इतना मीटर क्या किया, कपड़ा खरीदा, जिसमें से इतने को उतने सूट बना लिए, तो बताओ कितना कपड़ा बच गया। तो हम क्या करेंगे ना, हम माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसने जितना खर्च किया वो उतना माइनस कर देंगे। तो इसको करेंगे कैसे, पहले लिखोगे ना लेंथ ऑफ क्लॉथ बाउट बाय अनीता, कितना खरीदी थी उसने, उसका लेंथ कितना था, 7 मीटर 30 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ क्लॉथ यूज्ड फॉर सूट, सूट में कितना यूज हो गया, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। रिमेनिंग लेंथ ऑफ क्लॉथ, दोनों को माइनस करोगे तो 4 मीटर 80 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब जब माइनस करोगे ना, जीरो में फिर जीरो जाएगा, 3 में से 5 तो जा नहीं सकता, तो क्या करेगा, 7 में से कैरी ले लेगा, तो 13 में से जब 5 को माइनस करेंगे ना तो 8 आएगा। 6 में से यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 2 गया, 4 बचेगा। ध्यान रखना मीटर को हम मीटर वाले साइड में लिखेंगे और सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर वाले साइड में ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये 4 मीटर 80 सेंटीमीटर आ गया। जब भी अगर आप बोर्ड का पेपर लोगे ना, अगर जैसे यहाँ पे हमारा आंसर खत्म होता है, इसके बाद स्केल लोगे, पेंसिल लोगे और पेंसिल स्केल से क्या करोगे, लाइन मार दोगे, उससे ना जो अच्छा इंप्रेशन जाता है और आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। इसमें क्या बोला है ना, 3 कंटेनर कंटेन 10 लीटर 350 मिलीलीटर, 9 लीटर, 850 मिलीलीटर एंड 11 लीटर ऑयल रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल कंटेन इन 3 कंटेनर। क्या करना है ना, आपको बोला है ना, आपको ऑयल का जो है ना दिया है 10 लीटर 350 ml, तो क्या करोगे ना, इन सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। तो आपको 3 कंटेनर दिया है, ठीक है। तो एक आपसे क्या पूछा, टोटल क्वांटिटी पूछी है, तो अब क्या करोगे, तीनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ध्यान रखना लीटर को लीटर वाली साइड ऐड करोगे और मिली लीटर को मिली लीटर के साथ ही ऐड करोगे। तो इसको हम कैसे करेंगे ना, देखो, फर्स्ट कंटेनर कंटेन ऑयल 10 लीटर 350 मिलीलीटर, लिखा है ना यहाँ पे 3 कंटेनर है, तो पहला वाला फर्स्ट हो जाएगा, दूसरा वाला सेकंड हो जाएगा और तीसरा वाला क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, है ना। तो क्या बोला है ना ये, देखो, सेकंड कंटेनर कंटेन ऑयल 9 लीटर 850 मिलीलीटर, थर्ड कंटेनर कंटेन ऑयल 11 लीटर एंड 1000 मिलीलीटर। तो बोला है ना इसने, द टोटल क्वांटिटी ऑफ द ऑयल कंटेन इन द 3 कंटेनर। इसमें ना इसने खाली 11 लीटर बोला है, तो इसने मिली लीटर के तो इसने कुछ बात नहीं की, तो यहाँ पे इसको इनकरेक्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे ना, इन तीनों को ऐड कर देंगे। द टोटल क्वांटिटी ऑफ द ऑयल कंटेन इन द 3 कंटेनर। अब क्या करोगे, लीटर को लीटर वाली साइड लिखोगे और मिली लीटर को मिली लीटर की साइड ऐड मतलब लिखोगे। 10 लीटर 350 मिली लीटर, 9 लीटर 850 मिली लीटर, 11 लीटर मिली लीटर तो दिया नहीं है, तो 0 0 0 आ गया। इन सबको ऐड करोगे तो 0 का 0, 5 5 10 का 0, कैरी 1, 8 3 कितना होता है 11, 1 कैरी को ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा, 12 का 2 कैरी 1, 9 10 1 11, 11 1 19, 19 में ना देखो, जब 19 में ना जब 11 को ऐड करोगे ना, नहीं 11 नहीं, हाँ, तो कितना आ जाएगा, देखो 9 1 10 का 0, कैरी 1 1 2 3, तो 30 कैसे आएगा, देखो 10 9 19, 19 में 11 ऐड करोगे तो 30, और जो एक कैरी था उसको भी तो ऐड करोगे ना, तो 31 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए ना, हमने कैरी को भी तो ऐड करना है ना। तो ये क्या आ गया, 31 लीटर एंड 200 मिली लीटर। तो ये क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन 25 में देखो क्या बोला है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। ये कुछ डेसिमल में आपको वैल्यू दी हुई है, बोला है कि इसको मल्टीप्लाई करके बताओ। तो ध्यान रखना, पहले इसको हम कैसे करेंगे ना,
इसको हम करेंगे, देख सकते हो। हम पहले हम पॉइंट को हटा देंगे, ये जो पॉइंट 9 के बाद है ना, ये पॉइंट लगा, फुल स्टॉप बोलते हैं, पॉइंट लगा है। इस पॉइंट को 2 मिनट के लिए हटा दो, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लो 905 को 2 के साथ, है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 टू द 10 का 0 कैरी 1, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 0 आता है, तो 1 का क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। 2 9 दा 18, ठीक है। अब क्या आ गया हमारा जो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया था ना 1810 आ गया था। अब देखो कि हमें कितना कितना पॉइंट छोड़ के, कितना डिजिट छोड़ के क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 डिजिट छोड़ के क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। हम ऐसे करेंगे, 1 पीछे से कर देंगे, आगे से 1 2 3, 3 पे क्या आ गया, पॉइंट आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, 7.24 मल्टीप्लाई 2.3। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करो, अभी पॉइंट को हटा दो, इसको पॉइंट को भूल जाओ और सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। जो मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो 16652 आ जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे ना, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया। अब पॉइंट कितना है छोड़ के लगाना है, देखो 1 2 3, 3 वैल्यू छोड़ के क्या लगाना है, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3, 3 पे क्या आ गया, पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है ना, ए कारपेट हैज़ लेंथ 8 मीटर एंड ब्रेथ 5 मीटर। एक कारपेट का जो लेंथ है ना और जो ब्रेथ है दिया हुआ है, इन एन ऑडिटोरियम 125 सच कारपेट आर बीइंग सेट ऑन द फ्लोर। जो ऑडिटोरियम में ना 125 जो कारपेट है ना वो सेट होने वाला है। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द ऑडिटोरियम। तो हमें बताओ जो फ्लोर, जो ऑडिटोरियम का फ्लोर है उसका एरिया बताना है। हमें क्या किया है ना, हमें एक कारपेट का लेंथ दे दिया है और 125 का उसने हमसे पूछा है, बताओ। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक का क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें दिया है ना लेंथ और ब्रेथ, इसने हमें दिया है। इसने क्या किया है ना, या इसने हमें लेंथ दिया है, लेंथ दिया है ना 8, ब्रेथ दिया है। तो हम एरिया एक का निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकालते थे हम, एरिया ऑफ, देखो लेंथ ऑफ द कारपेट 8 मीटर, ब्रेथ ऑफ द कारपेट कितना गिवन है, 5 मीटर। तो एरिया ऑफ रिक्टेंगल क्या होता था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता था ना, ये रिक्टेंगल टाइप का हो गया ना। तो क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मीटर का स्क्वायर। हमने एक का निकाल लिया तो 125 का, तो इजीली पता लग जाएगा, हम 125 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ 125 कारपेट्स कितना हो जाएगा, 125 को अगर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अगर कभी हम एरिया निकालेंगे ना तो मीटर का स्क्वायर आएगा। स्क्वायर किसे बोलते हैं, अगर किसी के पावर 2 हो ना, ऐसे 2 सा बनाया हो, उसको स्क्वायर बोलते हैं। तो कभी भी हम अगर एरिया किसी का फाइंड करते हैं ना तो ये स्क्वायर लगाना है, वरना इसके मार्क्स कट जाते हैं। अगर वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो ऊपर क्या लगा देते हैं, क्यूब लगा देते हैं। एक 3 होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो ये बात समझ गए होगे। तो कितना आ जाएगा इसका एरिया, लिखा है ना देयरफॉर एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द ऑडिटोरियम कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्या बोला है ना इसने आपको, 27 में क्या बोला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 1st to 5th क्लास ऑफ ए स्कूल इज फॉलो। दिया है क्लास 1st 2nd 3rd 4th 5th, नंबर स्टूडेंट बोले हैं 35 20 40 30 25। ड्रॉ द बार ग्राफ ऑफ फॉर द अबाउट डाटा। इसके ना बार ग्राफ क्या करना है, ग्राफ इसका क्या करना है, ड्रॉ करना है। फिर इसको क्या करोगे ना, देखो पहले इसका आप डाटा देख लो, हाईएस्ट डाटा कितना है, हाईएस्ट डाटा कितना है, 40 है। तो ऐसे ना ऐसे सीरीज बनाना कि ये सारा डाटा उसमें आए। जैसे कितने मुझे 10 की सीरीज बनाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, क्या होता है ना, फिर 5 कहाँ से, फिर 35 को फिर कहाँ मेजर करोगे। इसको कैसे करना, अब 5 का टेबल लिखो, 5 10 50 20 25 30 35 40 45 50। इसमें आप सारा डाटा आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। इधर मैंने लिखा है क्लास, इधर लिखा है मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या करोगे ना, फर्स्ट क्लास है कितना है, 35 है ना, 35 है ना, 35 20 40 30 25। तो क्या करोगे, फर्स्ट क्लास को कहाँ तक लेके जाओगे, स्केल से। स्केल से इसको ना पेंसिल और स्केल से बनाना है। मेरे पास अभी था नहीं तो मैंने इसको पेन से ही ड्रॉ कर दिया। आपको कैसे करना है, पेंसिल और स्केल से एग्जाम में बनाना है, ठीक है। पेन से नहीं बनाना है, नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको 35 तक लेके जाओगे और ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दोगे। फर्स्ट क्लास का, जो सेकंड क्लास का था वो 20 था, तो इसको क्या करोगे, 20 तक इसको लेके जाओगे ना, 20 पे आ गया। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है 40 है, थर्ड क्लास का 40 है।
फिर 30 है, फिर 25 है, ऐसे ही आप क्या करोगे ना। देखो ये 40 हो गया, 40 तक लेके जाओगे, स्केल लेना 40 तक, देखना ये 40 कहाँ पे आ रहा है, फिर 40 तक क्या करना, लाइन खींच देना, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, उसके बाद 30 है, फिर 4th क्लास का, तो 30 तक लेके जाओगे, ये रहा 30 है ना, 30 पे है, 30 पे ऐसे लाइन खींच दोगे। उसके बाद क्या है 25 है, तो क्या करोगे 25 तक लेके जाओगे और 25 पे ऐसे क्या कर दोगे, लाइन ड्रॉ कर दोगे। तो आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई भी छोटे मोटी कोई भी डाउट रह जाती है ना, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं क्वेश्चन को दोबारा नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, वरना मैं उसी में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशंस, मैंने इस पेज पे लिखा था। आपको ना बोर्ड में ऐसे सॉल्व करने के बाद एक पेंसिल स्केल लेना है और लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। जिससे आपको ना ये भी तो मिला है ना, गुड हैंड राइटिंग के 5 मार्क्स हैं, तो वो तो जाएंगे नहीं, फिर वो सारे के सारे क्या होंगे, आपको मिल जाएंगे। एक बार सोल्यूशन देख लो, अगर फिर भी कोई डाउट आता है ना, तो मेरे से आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अगर इससे पहले हमने इंग्लिश के भी अपलोड कर दिए हैं वीडियो, पंजाबी का भी है, हिंदी का भी है। अगर आपको किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। ऐसे हम सारा का सारा ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू PSEB बोर्ड 2024 के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे बोर्ड की ओर से, हम सारे के सारा वो सॉल्व करेंगे चैनल पे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो हो गया सारा ये। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।